नमस्कार दोस्तों, सोशल स्टडी विद विक्रम के यूट्यूब चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम DSSS TGT सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट करेंगे। अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो फॉर्म निकले थे DSSS के अंदर जिसकी लास्ट डेट भी जा चुकी है और इसका एग्ज़ाम आई थिंक इलेक्शन के बाद हो जाएगा, तो उसी के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। DSSS के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। इसके अंदर DSSS में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो भी पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, या चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, उन सभी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी लोग या जो भी स्टूडेंट मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए जुड़े हों तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उनके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न दाब होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है। यह नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? इस नियम को हम कह लेते हैं बॉयज बेलाट नियम। बॉयज बेलाट नियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर होगा। कोरियोलिस बल वो होता है जो अर्थ जब घूमती है तो अर्थ के साथ घूमने पर उसके चारों तरफ एक फोर्स भी घूमती है, उसको बोलते हैं हम कोरियोलिस बल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए जाते थे या पाए गए थे? तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण युग में पाए गए थे। थर्ड को, एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बार में एक विशेष मूल्य तक एक विशेष समय पर खरीदता है वह कहलाती है मांग। क्या कहलाती है? मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक है, इसके व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक है चार्ल्स ई मेरियम। मछली पकड़ना के अंतर्गत आता है, यह है प्राथमिक गतिविधि। आसवान परियोजना की एक परियोजना थी, यानी आसवान परियोजना डैश की एक परियोजना थी। किसकी परियोजना थी? तो इसका आंसर होगा मिस्र। ये मिस्र की एक परियोजना थी। अल्फा अल्फा है, क्या है? अल्फा अल्फा है एक प्रकार की घास। कोरोमंडल तट में स्थित है। कहां स्थित है? तमिलनाडु में। निम्न ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? बताइए, निम्न में से कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह है? तो आंसर होगा यूरेनस। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम था क्या? आंसर होगा बी, पैंथलासा। क्या नाम था उसका? पैंथलासा। पृथ्वी एक घूर्ण लगभग डैश में पूरा करती है, तो इसका आंसर होगा 24 घंटे। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए, रिएक्टर पैमाना। सॉरी, माफ करना, इसका आंसर होगा ये मार्कली पैमाना भी हम इसमें यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, दोनों। मार्कली पैमाना और रिएक्टर पैमाना दोनों यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा दोनों, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे कहते हैं धूम कोहरा। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? बताइए, तो उसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून।
महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, 35%। स्थिर तरंग सिद्धांत डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर होगा हैरिस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक पदार्थ। आसन परिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र डैश कहलाता है? आसन परिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा प्रकरण कहलाता है? इसका आंसर होगा इकोटन। एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है? नम बिंदु बस्ती। क्या कहलाता है? नम बिंदु बस्ती। एक नदी, एक या झील जैसे जल आपूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान को हम कहते हैं नम बिंदु बस्ती। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.8 तक लाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? बताइए। तो इसका आंसर होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, एंथ्रोसाइट एक उत्तम क्वालिटी का कोयला है। निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? काली पृथ्वी मृदा किसे कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी को हम बोलते हैं, काली पृथ्वी मृदा कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी को हम बोलते हैं। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार है, उत्तर दक्षिणी विस्तार है कितना? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों आज की इस DSSB TGT SST की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी मज़ेदार क्वेश्चन लेके आऊँगा और भी टॉपिक्स लेके आऊँगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो बना के लेके आऊँगा, उस कॉन्सेप्ट को समझाऊँगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।